हेलो दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल सिद्धांत अकेडमी में आपका स्वागत है। देखिए, इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे नंबर सिस्टम। तो देखिए, अभी तक जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो देखिए, यहाँ पे जो फर्स्ट क्वेश्चन इसका कह रहा है, क्या कह रहा है, यदि स्टार एक ऐसा अंक हो जिसके कारण 5824 को 11 से विभाजित किया जा सकता हो तो स्टार का कौन सा अंक होगा। देखिए, 5824, ठीक है, स्टार और 11 से विभाज्य की बात कर रहा है। तो देखिए, यहाँ पे हमने बताया था एक एक अंक को छोड़ के आपको ऐड करना है, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पे कितना हो रहा है, 5 और 2 कितना हो रहा है, 7 हो रहा है, समझे। अब छोटे हुए अंकों को ऐड करना है तो 8 और 4 कितना हो रहा है, 12 हो रहा है। तो देखिए, 11 का विभाजकता का नियम क्या होता है, अंतर कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए, या तो अंतर क्या होना चाहिए, अंतर क्या होना चाहिए, 11 से विभाज्य होना चाहिए, ठीक है। तो यही तो होता है 11 का विभाजकता का नियम। तो देखिए, यहाँ पे अब देखिए स्टार का अंक कहाँ पे आ रहा है, ऊपर वाले में आ रहा है। तो देखिए, यहाँ पे कोई ऐसी वैल्यू रखनी है कि इन दोनों का अंतर कितना आ जाए, 0 आ जाए, या तो अंतर ऐसा आ जाए जो 11 से कट जाए। तो देखिए, यहाँ पे 2 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए 7 2 कितना हो जाए, 9, तो कुछ नहीं होगा, 3 होगा तो 7 3 10, फिर भी 2 बचेगा। तो देखिए, यहाँ पे रखना है आपको 5, स्टार की जगह कितना रखना है आपको, 5 रखना है। तो देखिए, यहाँ पे कितना हो जाएगा, देखिए 5 टोटल 12 हो जाएगा, 12 में से 12 गया कितना बचेगा, 0 बचेगा। तो यहाँ पे स्टार की जगह कौन सी वैल्यू आपको रखनी पड़ेगी, वो रखनी पड़ेगी 5। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, यदि संख्या 48,327 स्टार 8 11 से विभाज्य हो तो लुप्त अंक होगा, ठीक है। 48,327 के स्टार 8 11 से विभाज्य की बात कर रहे हैं, तो लुप्त अंक ये पूछा गया है। तो देखिए, यहाँ पे ऐड कीजिए, 4 और 3 कितना हो जाएगा, 7, 7 7 कितना हो जाएगा, 14, ठीक है। 14 और 8 कितना हो जाएगा आपका, 22 हो जाएगा। अब देखिए, यहाँ पे जोड़ना है आपको, 8 और 2 कितना हो जाएगा, 10, और यहाँ पे देखिए ये वाला अंक कुछ रखना पड़ेगा, 8 और 2 कितना होगा, 10। देखिए, दोनों का अंतर अगर हम निकालेंगे तो कितना आ रहा है, यहाँ पे आपका 12 आ रहा है, समझ नहीं है, 12 आ रहा है, जो कि 11 से नहीं कटेगा। तो स्टार की जगह हमें कोई वैल्यू रखनी है। अगर यहाँ पे स्टार की जगह हम 5 रख देंगे, कितना हो जाए, 10 और 5 कितना हो जाए, 15। अब दोनों का अंतर आएगा, वो कटेगा नहीं, समझा कि नहीं है। तो यहाँ पे अगर 3 रखेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, 10 और 3 13, फिर भी डिवाइड नहीं होगा, ठीक है। अगर यहाँ पे 2 रखेंगे तो कितना हो जाए, 10 और 2 12, तो यहाँ पे बचेगा 10, फिर भी डिवाइड नहीं होगा। तो यहाँ पे कितना रखना है आपको, 1 रखना है, समझे कि नहीं है। तो 8 और 2 10 और 1 कितना हो जाए, 11, 22 में से 11 गया, कितना बचेगा, 11 बचेगा, जो कि क्या होगा, 11 से विभाज्य हो जाएगा। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, आप 1 हो जाएगा। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि 738A6A 11 से विभाज्य है तो A का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पे क्या कह रहे हैं, 11 से विभाज्य की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे एक एक अंक छोड़ के जोड़िए, 8 7 15, 15 और 6 कितना हो जाएगा आपका, 21 हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पे अगर हम जोड़ेंगे तो ऐसे ही जोड़ेंगे, तो देखिए यहाँ पे ऐसी वैल्यू रखनी है ए का मान कि दोनों का डिफरेंस या तो आपका 0 हो जाए, या तो डिफरेंस ऐसा आ जाए जो 11 से विभाज्य हो जाए। तो देखिए, यहाँ पे 3 है, तो ए का मान कितना रखा जाएगा यहाँ पे, तो देखिए अगर हम 6 रखेंगे तो 6 6 कितना हो जाएगा, 12 और 3 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। देखिए, 21 में से 15 जाएगा तो बचेगा 6, नहीं कटेगा। 3 रखेंगे तो अगर यहाँ पे 3 रखेंगे तो 3 3 6 3 9, 21 में से 9 जाएगा तो बचेगा 12, तो भी नहीं कटेगा। चाहे 9 रखना है, यहाँ पे 9 और 9 कितना हो जाएगा, 18, 9 और 9 कितना हो जाएगा, 18, 18 3 कितना हो जाएगा, 21, 21 में से 21 जाएगा, कितना बचेगा, 0, तो यहाँ पे कट जाएगा। तो अगर आंसर की बात करेंगे तो यहाँ पे कितना रखना है, ए का मान कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि एक 2 अंकीय संख्या को 2 बार साथ साथ लिखकर 4 अंकीय संख्या अपनाई जाती है, जैसे 25 25 32 32 आदि। इस प्रकार बनी संख्या कोई भी संख्या सदैव किस संख्या से पूर्णतः विभाज्य
ठीक है। तो देखिए जैसे कोई डबल संख्या आ जाए, जैसे 25 25 आ जाए, 32 32 आ जाए, ठीक है, 56 56 आ जाए, ठीक है, तो ये जो संख्या होगी हमेशा याद रखना है कि 101 से डिवाइड होगी, ठीक है। तो 101 में जैसे आपका 56 गुणे 56 यहाँ पे कर लो मल्टीप्लाई, तो ये आंसर हमेशा आएगा सबसे छोटी 3 अंकीय अभाज्य संख्या, ठीक है। तो देखिए ना तो 7 13 ये कुछ भी नहीं होगा, क्या हो जाएगा कि सबसे छोटी 3 अंकीय अभाज्य संख्या हो जाएगी। सबसे छोटी 3 अंकीय अभाज्य संख्या यही तो है 101 से। तो इस टाइप से आप ध्यान रखना है, जब भी 2 अंक, जैसे 2 अंकों की संख्या है उसको अगर रिपीट किया जा रहा है डबल, जैसे आपको हो जाए 78 78 हो जाए, ठीक है, जैसे 44 44 हो जाए, तो वो किससे डिवाइड होगी हमेशा याद रखना है 101 से डिवाइड होगी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि यह दिया गया है कि 2 की घात 32 प्लस 1 किसी संख्या से पूर्णतः विभाजित होता है, उसी संख्या द्वारा निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी संख्या निश्चित रूप से पूर्णतः विभाज्य होगी। तो देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि 2 की घात 32 प्लस 1, देखिए 2 की घात 32 प्लस 1 आ रहा है, यहाँ पे देखो माइनस आ रहा है, और यहाँ पे 2 की घात 32 प्लस कुछ नहीं बन रहा है, ठीक है। तो ये दोनों ऑप्शन तो आपके कट जाएंगे, उसके बाद हमारे पास ये ऑप्शन बचेंगे। अब देखिए यहाँ पे 2 की घात 16 कह रहे हैं, यहाँ पे 2 की घात कितना कह रहे हैं 96 कह रहे हैं, तो इसको थोड़ा गौर कीजिएगा। इसको अगर हम 2 की घात 32 बनाना चाहें तो बन सकता है 2 की घात 32 का क्यूब प्लस 1, समझे कि नहीं है। तो देखिए 32 दूनी कितना हो जाता है 96 हो जाएगा, वो 32 तिया कितना हो जाएगा 96 हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जो हमें ये तो मुश्किल है, ठीक है, 2 की घात 32 बन नहीं पाएगा क्योंकि 2 की घात यहाँ पे कितना हो रहा है 16 हो रहा है, ये तो बनेगा नहीं, ठीक है। तो हमारा आंसर जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 2 की घात 96। इसको हम क्या कर सकते हैं 2 की घात 32 का क्या कर लीजिएगा क्यू कर लीजिएगा, और 1 का क्यू भी लिख सकते हैं, समझे। तो ये क्या होगा, जो संख्या 2 की घात 32 प्लस 1 को विभाज्य करेगी वही संख्या इसको भी विभाज्य करेगी। तो हमारे अगर आंसर की बात करेंगे तो आंसर कितना हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वह सबसे बड़ी संख्या जिससे व्यंजक ये दिया गया है प्रत्येक प्राकृत संख्या n के लिए पूर्णतः विभाजित होगा। तो देखिए n की घात 4 6n क्यूब प्लस 11n स्क्वायर प्लस 6n प्लस 24, ठीक है, ये कह रहा है। तो देखिए प्राकृत संख्या की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि प्राकृत संख्या, ठीक है, n क्या कह रहा है प्राकृत संख्या की बात कर रहा है। प्राकृत संख्या हमने बताई थी 1 2 3 4, ठीक है, जो 1 से शुरू होती है वो क्या होती है प्राकृत संख्या है। तो यहाँ पे सबसे पहले अगर इसको चेक करना है तो n बराबर 1 रख के चेक कर लीजिएगा। अगर यहाँ पे 1 रखेंगे तो 1 आएगा, यहाँ पे 6 प्लस 11 प्लस 6 प्लस 24, ठीक है, इसको टोटल कीजिएगा, ठीक है। 24 6 कितना हो जाए 30 30 41 हो जाएगा, 41 और 6 कितना हो जाएगा 47 और 1 कितना हो जाएगा 48, समझे। तो यहाँ पे कितना आएगा 48 आया। अब देख लीजिएगा किससे डिवाइड होगी 48, किससे डिवाइड होगी 48 से ही डिवाइड होगी, समझे कि नहीं है। नहीं तो एक वैल्यू और रख लीजिएगा n बराबर 2 रख लेना, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 16, ठीक है, 6 गुणे कितना हो जाएगा 8 और 11 गुणे कितना हो जाएगा 4, 6 गुणे कितना हो जाएगा 2 प्लस कितना कर लेना 24। तो देखिए यहाँ पे 16 8 6 कितना हो जाएगा 48, 11 चौको कितना हो जाएगा 44, 6 दूनी 12 प्लस यहाँ पे कर लेना 24। अगर टोटल करेंगे तो ये बन जाएगा 144, समझे कि नहीं है। तो देखिए अब डिवाइड कर लेना किससे आपकी पूरी कटेगी, ये दोनों संख्याएँ 48 और 144 चेक कर लीजिएगा किससे कटेगी। तो देखिए ये दोनों संख्या आपकी 48 से क्या हो जाएंगी विभाज्य हो जाएंगी। तो अगर हम आंसर की बात करेंगे तो वो कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा, सही है। अब देखिए कुछ लोग सोच रहे होंगे यहाँ पे 6 से भी कट रहा है, 24 से भी कट रहा है, 12 से भी कट रहा है। देखिए कट सभी से रहा है, बट यहाँ पे थोड़ा समझ लेना है, सबसे बड़ी संख्या की बात कीजिए, ठीक है। ये कन्फ्यूजन निकाल लेना कि 24 से कट रहा है, 12 से कट रहा है, 6 से कट रहा है, लेकिन हमें क्या पूछा गया सबसे बड़ी पूछा गया, समझा कि नहीं है। तो ये दोनों 6 से भी कट जाएंगी, 24 से भी कट जाएंगी, 12 से भी कट जाएगी, बट हमें क्या पूछा है सबसे बड़ी संख्या पूछा गया, तो इसलिए हमारा आंसर जो होगा वो कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा। कन्फर्म हुआ, कोई डाउट तो नहीं है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि 1000 तथा 5000 के बीच वाली कितनी ऐसी संख्याएं हैं जो 225 से पूर्णतः विभाजित हो, ठीक है। तो देखिए 5000 और 1000 के बीच में पूछ रहा है 225 से विभाजित। तो देखिए 5000 में आपको क्या करना है 225 से डिवाइड कर देना है, तो ये बन जाएगा 2 बार, ठीक है।
तो यहाँ पे बन जाएगा 450, तो ये बचेगा 50, तो एक जीरो उतारेंगे पास, फिर 2 बार जाएगा तो फिर ये बन जाएगा 450, 50 शेष बचेगा। तो देखिए जब इसको डिवाइड करेंगे तो देखिए 22 संख्याएँ आ जाएंगी, समझेंगे कितनी संख्याएँ आ जाएंगी, 22 संख्याएँ ऐसी आ जाएंगी जो आपकी। ठीक है, अब देखिए यहाँ से क्या करना है, अब 1000 वाली संख्या निकालो। देखिए 1000 बट्टे आप कर लेना 225, तो जब 1000 में इसका डिवाइड करेंगे तो ये बचेगा 4 बार कटेगा, समझे कि नहीं, देख लेना 4 बार कटेगा। तो अब देखिए हमें पूछ रहा है 1000 और 5000 के बीच की बात कर रहा है, तो देखिए इन दोनों को घटा लीजिएगा। तो अगर 1000 और 5000 के बीच की बात करेंगे तो कितनी संख्याएं हो जाएंगी, 18 संख्याएं हो जाएंगी। तो अगर आंसर की बात करें तो वो कितना हो जाएगा, 18 आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि OS सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिएगा जो NQ माइनस n और n माइनस 2 के रूप वाली प्रत्येक संख्या को पूर्णतः विभाजित करी जहां n बराबर 2 से बड़ी प्राकृत संख्या है। तो देखिए क्या कह रहा है, NQ माइनस n और यहाँ से कह रहा है n माइनस 2, और जहाँ n कोई क्या कह रहा है कि कोई 2 से बड़ी प्राकृत संख्या है। ठीक है, क्या कह रहा है, 2 से बड़ी की बात करें। अब 2 से बड़ी तो n इक्वल टू कितना रख लीजिएगा, 3 रख लीजिएगा, पता चल जाएगा। तो देखिए जब 3 रखेंगे तो यहाँ पे 3 का क्यूब कितना हो जाएगा, 27 माइनस कितना हो जाएगा 3, और 3 माइनस यहाँ पे हो जाएगा 2। तो देखिए 27 में से 3 गया, कितना बचेगा, 24 बचेगा, और यहाँ पे बचेगा 1, तो ये बन जाएगा 24। अब देखिए यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि सबसे बड़ी संख्या की बात कर रहे हैं, समझे कि नहीं, सबसे बड़ी संख्या की बात कर रहा है। अब देखिए ये 6 से भी कट रहा है, 12 से भी कट रहा है, समझे कि नहीं, 24 से भी कट रहा है। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, 6, 12, 24 में से कौन सा आंसर होगा। आप ऊपर देख सकते हैं क्या पूछा गया, सबसे बड़ी संख्या पूछा गया, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा। समझे, सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 24 है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या ऐसी है जो xy। देखिए यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि संख्या रिपीट हो रही है, xy 6 अंकों की संख्या बन रही है। जैसे यहाँ पे लिख दें 56, जैसे आपका लिख दें 24, ऐसी संख्या कह रहे हैं। अब ये कह रहे हैं कि ये जो संख्या है वो किससे डिवाइड होगी। सो जब देखिए इस टाइप की संख्या आ जाए तो आपको क्या करना है, यहाँ पे डिवाइड करने के लिए, जैसे यहाँ पे 1 0 1 0 1, ठीक है, 6 अंकों की संख्या इससे डिवाइड होगी। क्योंकि जब इसमें हम किसी भी चीज़ का जैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए करेंगे 54 एकम 54 हो जाएगा, फिर इसमें करेंगे तो ये 54 बन जाएगा, फिर 1 में करेंगे तो कितना बन जाएगा, 54 बन जाएगा, समझे। तो ये संख्या जो डिवाइड होगी वो इससे डिवाइड होगी। हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करें, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 25 द्वारा विभाज्य है। तो देखिए 25 द्वारा विभाज्य का मतलब मान लीजिए संख्या 1 होगी तो ऐसे ही तो करेंगे, 25 का डिवाइड करेंगे। तो देखिए हम क्या करें, ऊपर और नीचे 4 का मल्टीप्लाई कर लें, समझे। ऊपर का 4 का गुणा करेंगे तो ये बन जाएगा 4, और ये 25 चौको कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, समझा है कि नहीं है। तो देखिए 25 से डिवाइड की बात कर रहे हैं, विभाज्य की बात कर रहे हैं, तो 25 को हमने बना लिया 4/100। अब 4/100 या 1/25 बात तो एक ही है, समझे कि नहीं है। तो देखिए अब हम क्या करेंगे, 4 का मल्टीप्लाई करके देखेंगे, समझे कि नहीं है। जब चारों ऑप्शन में 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या होना चाहिए कि लास्ट के 2 अंक क्या होना चाहिए, 00 होना चाहिए, तभी तो पूरी कटेगी। तो देखिए अगर इसमें हम 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये देखिए 0 4 एकम 4 4 12, देखिए लास्ट में ये 4 आ गया, नहीं कटेगा ना। अगर इसमें हम 4 का मल्टीप्लाई करेंगे, 4 पंचे 20, 2 हो जाएगा, 4 पंचे 20 2 22, फिर देखिए 00 नहीं बन रहा है, इसमें 4 का मल्टीप्लाई कीजिएगा। जब इसमें 4 का मल्टीप्लाई करेंगे 4 पंचे 20 2, ठीक है, 4 7 28 और 2 कितना हो जाएगा, 30 3। अब देखिए इसके लास्ट के 2 अंक देखो 00 बन गया कि नहीं बन गया, ये पूरी डिवाइड हो जाएगी। तो आंसर कितना हो जाएगा हमारा, तीसरा ऑप्शन आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि ये किसके बराबर होगा, इसको जब डिवाइड किया जाएगा, जैसे 7, इसमें क्या कह रहे हैं 77 से डिवाइड किया जा रहा है, भाग किया जा रहा है, समझेंगे। तो देखिए यहाँ पे अंक काउंट कर लीजिएगा, जैसे 2
4 2 6 2 8 अंक है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 7 अंक की कोई संख्या होगी, जैसे इसमें जैसे 2 4 2 6 और 1 7 अंक, समझे कि नहीं? क्योंकि देखिए अंक क्या हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं। ये अभी देखिए पीछे हमने 2 क्वेश्चन बताए थे जहाँ पे आपका जैसे एक क्वेश्चन था 56 और 56। जब ऐसा क्वेश्चन कहीं आ जाए जहाँ पे 2 अंक रिपीट हो, ठीक है, 56 56, तो ये हमेशा डिवाइड होती है 101। अब इसी को अगर आप 3 बार कर दीजिएगा तो यहाँ पे 1 0 1 और बढ़ जाएगा। अगर इसी को आप एक बार और कर दीजिएगा, 8 बार कर दीजिएगा, तो यहाँ पे देखिए ये संख्या तो टोटल रहेगी, इसके पीछे 0 1 और बढ़ जाएगा, समझे कि नहीं? तो देखिए ये जो अंक हो रहा है जैसे रिपीट हो रहा है, से देखो 56 फिर रिपीट हुआ 56 फिर रिपीट हुआ 56 फिर रिपीट हुआ 56। तो अगर इसके डिवाइड की बात करेंगे तो ये इससे विभाज्य होगा। जैसे पीछे एक क्वेश्चन लगाया था कि नहीं लगाया था, उसमें रिपीट होने की बात कर रहा है, तो अगर जैसे 56 और 56 रिपीट हुआ तो 101 से डिवाइड जाएगा, जैसे ये रिपीट हो रहा है तो इतने से आएगा, ये इतने से आएगा, ठीक है। तो अगर इसकी हम बात करेंगे तो ये क्या बन रही है, 8 अंकों की संख्या बन रही है और 77 से डिवाइड करना है। नहीं तो आप क्या करें, भाग करके देख ले, ठीक है। अगर कोई समस्या आ रही है तो इसमें क्या करना है, आपको भाग दे दीजिएगा। तो देखिए भाग कैसे करना है, आपको यूँ लिख लीजिएगा, ठीक है। 8 अंक की क्या है, 77 से डिवाइड करेंगे तो एक बार जाएगा, ठीक है, पूरा कट जाएगा 77, कुछ नहीं बचेगा। अब देखिए एक अंक उतार लेंगे तो कितना उतरेगा, 7 उतरेगा, समझे। एक अंक उतार सकते हैं, देखिए भाग में रूल्स होता है ओनली एक अंक आप नीचे ले सकते हैं। उसके बाद अगर दूसरा अंक आपको लेना है, क्योंकि एक अंक निकाला 7 आया तो 7 में भाग नहीं जाएगा, हमें दूसरे अंक की भी ज़रूरत है, तो हमें 0 बढ़ाना पड़ेगा। तो देखिए फिर एक बार जाएगा तो ये 77 पूरा कट जाएगा, समझे कि नहीं। अब देखिए फिर इस अंक को उतार सकता हूँ मैं, एक अंक उतार सकता हूँ, पर दूसरा उतारना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, 0 बढ़ाना पड़ेगा। तो यहाँ पे फिर 77 हो जाएगा, देखिए पूरा का पूरा कट जाएगा। फिर एक अंक आप नीचे ले सकते हैं, उसके बाद देखिए फिर भाग नहीं जाएगा, ठीक है। फिर एक अंक नीचे ले सकते हैं, भाग नहीं जाएगा। फिर यहाँ पे 0 बढ़ाना है, उसके बाद 77 हो जाएगा। अब देखिए फिर एक बार चला जाएगा तो ये बनेगा पूरा। तो देखिए ये जो बन रहा है आपका 10 10 10 1, तो यही तो संख्या बन रही है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, ये कह रहा है कि 67 की घात 67 प्लस 67 को भाग दिया जाए 68 से, तो शेष क्या बचता है। अब देखिए हमने बताया था यहाँ पे घात को बंद कर दो। अब देखिए यहाँ पे 67 में 68 से भाग देना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, 67 की घात 67 और प्लस 1 और कर लो, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ये जो 67 था इसको हमने तोड़ लिया, प्लस 1 और 66, समझे कि नहीं। बट्टे क्या करना है आपको, 68 करना है। अब देखिए यहाँ पे 67 को मैंने क्या लिखा, 66 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 67 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो 67 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 68 हो जाएगा। तो इस 68 से ये पूरी संख्या क्या होगी, कट जाएगी नहीं। देखो 67 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 68, डिवाइड करेंगे पूरा कट जाएगा। बच्चा क्या है यहाँ पे, 66। अगर शेषफल की बात करेंगे तो वो कितना बच जाएगा, 66 शेषफल बन जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि a/b का भागफल धनात्मक है तो निम्नलिखित में से क्या सही होगा। देखिए क्या कह रहा है कि a/b का जो भागफल होगा वो कैसे हो जाएगा, धनात्मक की बात कर रहा है, सुनिए। तो देखिए a/b का भागफल जो होगा धनात्मक होगा। तो देखिए ए ऑप्शन कह रहा है a ग्रेटर देन 0 कह रहा है, मतलब क्या कह रहा है कि ए ऑप्शन में ये कह रहा है अगर ये धनात्मक होगा तो a का मान 0 से बड़ा होगा। अगर a का मान 0 से बड़ा है, मान लीजिए a का मान 0 से बड़ा है 4 है और b का मान 0 से छोटा है -2 है, तो ये बताओ धनात्मक आएगा, बताओ। ओनली अगर a का मान 0 से बड़ा है तो ये वैल्यू धनात्मक आ सकती है, नहीं आ सकती है ना, क्योंकि a और b दोनों का मान 0 से बड़ा होना चाहिए, ठीक है, ये नहीं हो पाएगा। अगर b का मान 0 से बड़ा है तो भी नहीं हो पाएगा। a और b दोनों क्या होने चाहिए, 0 से बड़े होने चाहिए, तभी वैल्यू कैसी होगी, धनात्मक होगी। ये तो क्लियर हो गया होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि 3957 में 5349 को जोड़ा जाता है। तो देखिए यहाँ पे पहले इसको ऐड कर लीजिएगा, 5300, ठीक है। तो देखिए इसको 9 7 16 और 5 4 9 1 10 की 0 हासिल लगी 1, 9 1 10 3 13 3 हासिल लगी 1 बचते, ठीक है। 9306 आ जाएगा, जोड़ा जाता है। प्राप्ति राशि में से ये 7000
ठीक है, 7062 घटाया जाता है। तो देखिए यहाँ पे घटाएंगे तो ये बचेगा 4, 10 में से 4 बचेगा और यहाँ बचेगा 2 और यहाँ बचेगा 2, ठीक, घटाया जाता है। तो परिणामी संख्या किससे विभाज्य नहीं है। तो देखिए घटाने के बाद हमारा ये बच गया y से 44 बच गया। अब कह रहे हैं किससे भाग नहीं जाएगा। तो अगर देखिए पहले हम देखेंगे 4 का, पहला ऑप्शन देगा 4 का। देखिए 4 का विभाजकता का नियम क्या होता है कि अंतिम 2 अंक 4 से विभाज्य होने चाहिए। देखिए अंतिम 2 अंक कितने हैं, 44 है, तो वो 4 से घट जाएगा, तो इससे भी विभाज्य हो जाए। उसके बाद देखेंगे 3, समझेंगे नहीं, 3 का क्या होता है, अंकों का योग 3 से विभाज्य होना चाहिए। तो अंकों का योग करो, 2 और 2 कितना हो जाए 4, 4 4 कितना हो जाए 8, 8 4 कितना हो जाए 12, तो ये 3 से भी कट जाएगा। सही। अब देखिए यहाँ पे 11 से पहले चेक कर लो। देखिए 22 और 44 है, तो एक एक छोड़ के ही तो जोड़ेंगे। देखिए 4 और 2 कितना हो जाएगा 6, और यहाँ पे 4 2 कितना हो जाएगा 6, दोनों का अंतर कितना हो जाएगा 0, तो ये 11 से भी कट जाएगी। तो यहाँ पे देखिए 7 से ये संख्या नहीं कटेगी। सही। अगर इसमें 7 का भाग देंगे तो ये संख्या नहीं कटेगी। तो हमसे क्या पूछा कि किस से विभाज्य नहीं होगी, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 7। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, न्यूनतम संख्या जोड़ी जाए कि 307 से पूर्ण। तो देखिए 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या यही तो होती है। अब कह रहे हैं कि 307 से पूर्णतः विभाज्य हो जाए। तो देखिए इसमें हम क्या करें, 3 बार भाग जाएगा, तो यहाँ पे 3 बार भाग दीजिएगा। 3 7 21, 3 3 9 921 हो जाएगा। तो यहाँ पे बचेगा 8 और यहाँ पे 7 बचेगा और ये बन जाएगा 9 से। अब देखिए यहाँ पे भाग देना है, तो लगभग आपका कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा। ठीक है, 2 7 कितना हो जाएगा आपका 14, 2 3 6। तो देखिए यहाँ पे घटाएंगे कितना आ जाएगा आपका 5 आ जाएगा। तो यहाँ पे बचेगा 7, 175, ये क्या बच गया, शेष बच गया। हमसे क्या कह रहे हैं, कौन सी संख्या जोड़ी जाए। ठीक है, अगर घटाने की बात कहता तो हम इसमें से क्या करते, 175 घटा देते। हमसे ये कह रहे हैं कि इसमें हम क्या जोड़ दें कि ये 307 से कट जाए। तो देखिए आप क्या करना है, 307 में से 175 घटा के देख लीजिएगा कितना बचेगा, 2 132। अब देखिए अगर इस संख्या में हम 132 जोड़ दें तो ये संख्या क्या होगी आपकी 307 से पूरी कट जाएगी। तो अगर आंसर की बात करेंगे तो कितना हो जाएगा, 132 आंसर हो जाएगा।